अगर आप न्यूजीलैंड वर्क परमिट पर जाना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। रिसेंटली न्यूजीलैंड ने 2 ऐसे वर्क परमिट ओपन किए हैं जिनको अप्लाई करके आप न्यूजीलैंड वर्क परमिट पर जा सकते हो, वो भी बहुत कम पैसों में। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशंस बनती हैं तो आप इन वीज़ा को ज़रूर अप्लाई करें। इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल दूंगा कि वीज़ा क्या है, क्या इसकी जानकारी है डिटेल्ड में, और साथ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। सो प्रॉपर लॉन्ग वीडियो होगी, आराम से देखिए एंड अंडरस्टैंड द वीडियो। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो एक वेबसाइट है, न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर ये सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एक फ्रेमवर्क न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया था, AEWV, जिसको हम कहते हैं एक्रेडिट एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। इस फ्रेमवर्क के अंदर 2 वर्क परमिट ओपन हुए हैं 8 दिसंबर 2025 को। सीजनल वर्क परमिट। अब सीजनल वर्क परमिट का मीनिंग क्या होता है? सीजनल का मतलब हो गया कि जैसे एक सीज़न है, जैसे विंटर, स्प्रिंग, ठीक है, तो इसी प्रकार से सीजन्स होते हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग वीज़ा का नाम रख दिया है। न्यूजीलैंड में काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड वहाँ पर इंडस्ट्री आपको मिल जाएगी, तो ये दोनों वीज़ा उसी से रिलेटेड है। सो वहाँ पहले वर्क वीज़ा का नाम है GWSV, ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा, इसका पूरा नाम है। जिसके अंदर अगर आपको मैं बताऊं कि जो वीज़ा है वो आपका 3 साल तक के लिए ग्रांट किया जाएगा। वीज़ा विल बी ग्रांटेड फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो एक साथ आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाएगा। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एट लीस्ट 3 सीजन्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उसको कम से कम 3 सीज़न का एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 6 साल के अंदर अंदर। तो पिछले 6 सालों में 3 सीज़न का एक्सपीरियंस, एक सीज़न अगर बात करें 4 से 6 मंथ का एक सीज़न होता है, तो 3 सीज़न का एक्सपीरियंस पिछले 6 सालों के अंदर अंदर होना चाहिए। एंड स्पेंड 3 मंथ्स आउटसाइड न्यूजीलैंड ईच ईयर। इस वीज़ा की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। 3 साल का वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा एक साथ में, लेकिन हर साल आपको 3 मंथ के लिए कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी, यानी एक बार बाहर जाना पड़ेगा 3 मंथ के लिए, फिर आप दोबारा एंटर कर सकते हो इसके अंदर। ऐसे ही तीनों साल चलता रहेगा। ठीक है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का इंग्लिश टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही IELTS और ना ही PT। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आपको बेसिक इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग वो आनी चाहिए। टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलनी आएगी तो आपको वहाँ पर आसानी होगी। जनरली इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का काम नहीं होता, लेकिन बेसिक इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। उस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी पड़ती है ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा के अंदर। ठीक है, 3 साल का वीज़ा और आपको साल में 3 मंथ के लिए एग्जिट करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ये सिर्फ एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको। सेकंड इज़ पीक सीजनल वीज़ा। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये वीज़ा के अंदर वीज़ा कैन लास्ट अप टू 7 मंथ, अप टू यानी तक 7 मंथ तक का वीज़ा आपको इसके अंदर मिल सकता है, पीक सीजनल वीज़ा। ठीक है दोस्तों। एंड इसके बाद है एप्लीकेंट्स नीड एट लीस्ट 1 सीजन ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस विद इन द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के अंदर अंदर आपको एक सीज़न का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस आपका एम्प्लॉयर डिमांड करेगा वो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए यहाँ पे। ओके, इंग्लिश रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी नहीं चाहिए आपको, ना ही IELTS, PT, OET जो भी इंग्लिश एग्ज़ाम होते हैं नहीं चाहिए, बट बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये पीक सीजनल वीज़ा हो गया। उससे पहले मैंने आपको बताया था ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा। तो होपफुली दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो एप्लीकेंट्स हैं, यानी आप और मैं, अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे
तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा जाता है जॉब ऑफ़र, या फिर इसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो एम्प्लॉयर का मतलब ऐसा पर्सन जो न्यूजीलैंड में है, जिसकी कंपनी है और वो आपको जॉब दे रहा है, तो वो एम्प्लॉयर हो गया, आप और मैं एम्प्लॉई कहलाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आपको यहाँ पर चाहिए जॉब ऑफ़र के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, सो वहीं से ही आपको जॉब ऑफ़र लेना होगा AEWV एक्रेडिट एम्प्लॉयर फॉर एन एलिजिबल सीजनल रोल। जो भी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयर है न्यूजीलैंड के अंदर, उसकी लिस्ट भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, लिंक आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उनकी वेबसाइट पर जाके जो भी उनका कंपनी का नाम है, देन गो टू देयर वेबसाइट पे एक करियर पेज के नाम से या एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उसके अंदर आप अपना CV रेज्यूमे अपलोड करें और जॉब ऑफ़र के लिए नेगोशिएट करें। अगर वो कंपनी आपको जॉब ऑफ़र देती है देन यू कैन अप्लाई दीज वीज़ा, जो दो मैंने वीज़ा आपको बताए हैं, ग्लोबल वर्कफोर्स और पीक सीजनल वीज़ा। तो जॉब ऑफ़र आपको चाहिए सबसे पहली बात। बिना जॉब ऑफ़र के आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया का लॉटरी वीज़ा आया था, वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा, फिर उसके बाद मेट्स वीज़ा। दोनों में आपको जॉब ऑफ़र या वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं चाहिए थी, वो वर्क परमिट थी, ये भी वर्क परमिट है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीज़ा में आपको जॉब ऑफ़र चाहिए ही चाहिए। उसके अंदर जॉब ऑफ़र के अंदर क्या क्या डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है द एग्रीमेंट शुड क्लियरली स्टेट स्टार्ट एंड एंड डेट्स, यानी आपका जॉब कब स्टार्ट होगी और कब ख़त्म होगी, तारीख। फिर आता है पे रेट की, आपको कितना पे रेट वहाँ पर मेंशन किया गया है आपके जॉब ऑफ़र में, वो मेंशन होना चाहिए। थर्ड, गारंटीड आवर्स, कितने आवर्स आपको पर डे काम करना है, मेंशन होने चाहिए। फिर है लोकेशन ऑफ वर्क। तो ये सारी डिटेल्स जॉब ऑफ़र में होनी चाहिए, तभी आपका जॉब ऑफ़र वैलिड होगा। सेकंड है सीजनल वर्क एक्सपीरियंस। आपको मैंने बताया कि जो पहला ग्लोबल वर्कफोर्स था उसके अंदर 6 साल के अंदर आपको पिछले 3 सीज़न का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो जो सीज़न का एक्सपीरियंस है वो आप कैसे शो करोगे, तो यहाँ पर कहते हैं योर एप्लीकेशन मस्ट शो रीसेंट और रेलेवेंट एक्सपीरियंस। रीसेंट होना चाहिए यानी पिछले कुछ सालों में, और रेलेवेंट होना चाहिए, जो भी जॉब आप अप्लाई करने वाले हो उसके रिगार्डिंग वो रेलेवेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस वही होना चाहिए जो आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, तो ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 3 सीज़न इन द सेम और सिमिलर रोल विद इन द लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों में 3 सीज़न का काम होना चाहिए, या तो वो काम सेम हो सकता है जो आप जॉब अप्लाई करो, या फिर उसका सिमिलर हो सकता है। पीक सीजनल वीज़ा में देखें तो पिछले 3 साल के अंदर या तो एक सीज़न में वो काम या तो सेम होना चाहिए जो आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर सिमिलर रोल आपने किया होना चाहिए। अब आप कैसे शो करोगे, तो आप अपनी प्रूफ इनकम के थ्रू शो कर सकते हो। पे स्लिप, जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं उस कंपनी के थ्रू, वो शो कर सकते हो। आपके टैक्स समरी शो कर सकते हो। रोस्टर, यानी आपका हफ्ते में कितनी दिन ड्यूटी होती थी, रोस्टर शो कर सकते हो। सर्टिफिकेट शो कर सकते हो, डेट एंड ड्यूटीज़, ईच एंड एवरीथिंग, इन सभी चीज़ों को मेंशन करके आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। फिर बाकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो उस जो भी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारे आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। आपका वैलिड पासपोर्ट है, फ़ोटो है, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सारे आपको यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। तो ये जो डिटेल्स थी वो है बेसिक डिटेल। इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो अगर आप ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा के अंदर आप जॉब ऑफ़र ले रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कौन कौन सी जॉब के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तभी आप वही जॉब अप्लाई कर सकते हो। और पीक सीजनल वीज़ा में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो एलिजिबल हैं, तो उन दोनों जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अब ज़रूर शेयर करें। जो भी पर्सन एलिजिबल हैं प्लीज़ मुझसे
बातचीत करके आप इस वीज़ा को अप्लाई करें। एम्प्लॉयर्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच दोस्तों।